बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नवीद निज़ामी है और जैसा कि आपको पता है पैगाम टीवी सैलाब ज़दगान और सैलाब ज़दा इलाकों के हवाले से अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन कर रहा है। आज भी हम उन जगहों पे जाएंगे, ख़ास तौर पे दिखाएंगे कि जहाँ पे सैलाब की सूरत हाल और सैलाब के बाद की सूरत हाल क्या है। जहाँ पे बालाई इलाकों में बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, जानी माली नुकसानात हुए हैं, इमलाक को नुकसान पहुँचा है, फसलों को नुकसान पहुँचा है। इसी तरह से जो हमारे नशेबी इलाके हैं, हम लाहौर का ज़िक्र करें, कसूर का ज़िक्र करें, इस सारी बेल्ट का ज़िक्र करें और ख़ास तौर पे जब हम सियालकोट का ज़िक्र करें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नुकसान सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका सियालकोट का है, जहाँ पे आप देखते हैं कि मामूलात ज़िंदगी मफलूज हो गए। खाने पीने के साथ साथ, रहने के साथ साथ, इमलाक के साथ साथ, जानवरों के साथ साथ, फसलों के साथ साथ बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उन चीज़ों का जो आने वाले वक्त में और हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड कर सकती हैं, मुतासिर कर सकती हैं। एक छोटे से तज्ज़िये के मुताबिक सैकड़ों एकड़ एराज़ी, सैकड़ों एकड़ फसलें बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। लाखों एकड़ ज़रई रकबा वो तबाह हो चुका है। लाखों लोग मुतासिर हो चुके हैं। ऐसी जगह जो लोगों के रहने के लिए बड़े पॉश इलाके माने जाते थे, वो इलाके यकसर तौर पर अब रहने के काबिल नहीं हैं। लोग माइग्रेट करके, हिजरत करके जा चुके हैं। अपनी चीज़ें, अपना सामान, अपने लोगों को एज़ इट इज़ जहाँ पे जो चीज़ थी छोड़ के भागते हुए लोग हमें नज़र आए हैं। उन बीमारों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई जो कि चारपाई पे हैं। उन बच्चों के लिए बड़ी मुश्किल हो गई जो मौजूद थे। उन ख़वातीन के लिए बड़ी मुश्किल हो गई जो उम्मीद से थीं। उन बुज़ुर्गों के लिए मुश्किल हो गई जो चल फिर नहीं सकते। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो हमने देखी हैं। लेकिन अभी भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाके, जिनमें बड़े शहरों का भी जिक्र कर लिया जाए, सैलाब से मुतासिर हैं। लाखों क्यूसेक पानी मुख्तलिफ डैमों से गुजरता हुआ, मुख्तलिफ जगहों से गुजरता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है। और जब मैं इस वक्त यहाँ पे पैगाम टीम के साथ हम यहाँ पे मौजूद हैं, पैगाम टीवी की टीम सियालकोट में, ये एक इलाका है, रूरल एरिया है और कमा वाली इस एरिया को कहा जाता है। यहाँ पे अभी तक पानी नहीं उतरा। 2 रोज़ पहले इतना शदीद पानी था कि लोग अपने घरों को छोड़ के अपने प्यारों को जिस तरह से भी लेके जा सकते थे गए हैं। हम चलेंगे आगे, आपको इन सारी मुश्किलात के बारे में भी आगाह करेंगे और दिखाएंगे कि लोगों को क्या मुश्किलात हैं। कुछ लोग जो कि हमें देख के यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं, उनकी तरफ जाके मैं आपको मिलवाता हूँ और उनके मसाइल दिखाता हूँ। कुछ लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि जो लोग इस पानी की नज़र हो गए हैं और तकरीबन 16-18 के करीब अमवात हो चुकी हैं। कुछ लोगों की डेड बॉडीज़ मिल चुकी हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी सर्च किया जा रहा है। जब हम यहाँ पे पहुँचे हैं तो एक अभी नौजवान के बारे में हमें ख़बर मिली है कि वो नौजवान भी पानी की नज़र हो गया, जिसकी डेड बॉडी की तलाश अभी जारी है। लोग अभी भी मुतासिर हैं। हमारे इर्द गिर्द बहुत सा पानी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपका? बेहतर है? हाँ, शुक्र मैं अल्लाह। आपके इर्द गिर्द देख रहा हूँ, बहुत पानी है। आप लोग अभी बता रहे थे कि 2 दिन पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, लेकिन अभी भी इतना ज़्यादा पानी है कि यहाँ पे भी पैदल उतरना भी मुश्किल है। क्या मुश्किलात आई हैं इलाके के लोगों को, क्या परेशानी है? बहुत मुश्किलात हैं। मेरी दुकान है इधर चौंक में, कमाला चौंक में, कमाल पुली में। इधर पानी बहुत कम सी, 2-3 दिन हो, इतना पानी 5-6 फुट पानी घरों में चला गया। घरों में बहुत नुकसान हुआ है। हमारी दुकान पर भी चावल भी ख़राब हो गए हैं। अच्छा, आपकी वो दुकान है जहाँ पे मैं आया था, उस दुकान का जिक्र कर। उस दुकान में आपका माल था, वो सारा आपने बताया कि मुतासिर हो गया। मेरे साथ ये नाल दुकान है, उसने मसाला बहुत बड़ा, 7-8 लाख का नुकसान हुआ है। वो बेचारा बड़ा परेशान है। मेरे नाल ये फौजी की दुकान है, ये बड़ा नुकसान होया, बहुत ज़्यादा। मैं कह रहा था कि परसों इधर से लाश भी निकाली है पुलिस से, पतेसर का था बंदा, वो बाबा, वो कहीं से बतेसर से वो पानी में बहते हुए आए वो बुजुर्ग। डालवली के साथ ही गांव है पतेसर, उधर से लाश इधर आ गई थी तो इधर से निकाली। अपना करम करे जो बाकी ऐसे लोग हैं जो पानी में फंसे हुए हैं, और अल्लाह ताला उन बुजुर्ग की मग़फ़िरत करे। यहाँ पे इलाका मकीनों से अभी हम बात कर रहे थे। परेशानी ये है कि अपनी चीज़ें, अपनी फसलें, अपना माल मवेशी छोड़ के लोग गए हैं। तो अब आगे गए हैं तो वापसी का सफ़र आपको लगता है कि आ सकेंगे? कोई हुकूमत काम कर रही है, कोई मदद मिल रही है आपको? अभी तक तो कोई भी नहीं नज़र आया कुछ भी मदद के लिए। का बहुत नुकसान हुआ है ना। गरीबों, हुकूमत को चाहिए गरीबों का एहसास करे, उनकी मदद करे। वो बहुत तकलीफ में है। किसको बताएं ये हालात, किसको बताएं? ये हुकूमत ही है, उनका एहसास करे। अमीर आदमी तो चलो काम चल रहा है, गरीब का बहुत। गाड़ियों में बड़े शहरों में चले जाएंगे, ऊंचे शहरों में, मरना तो गरीब नहीं है ना। देखें, इसमें जो है ना, हमें जो है ना हुकूमत से यही गुजारिश है कि काफ़ी लोग हैं जो बेचारे भूखे बैठे हुए हैं। ये 7 बहुत गाँव है हमारा, तो बिल्कुल ही डूब गया हुआ है पानी से। लोग, कौन सा गाँव है? ये बहुत, इसमें जो है ना
कोई MNA कोई MPA इधर कोई भी नहीं आया। हम मलक ज़ियाफ़त अमान हैं जो आज़ाद, उन्होंने इलेक्शन हार भी गए हैं, बाकायदा फेसबुक पे उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई थी कि जो भी हैं ये नंबर है, इस पर आप जो है ना हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ है हकीकत उन्होंने जो भी किया है, जैसे उन्होंने वीडियोस भी बनाई थी वैसे रियल में भी लोगों के घरों में आधा किलो दूध था, 7 बिरयानी के डब्बे थे। देखें ये बहुत बड़ी बात होती है। ये हम जो घूम रहा है। अच्छा, अभी यहाँ पे लोगों को ज़रूरत किस चीज़ की है? ग़िज़ा की है, मेडिसिन दवाई की है, किस बिल्कुल ऐसे ही हैं, बच्चे हैं बेचारे भूखे मर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत में जाएं, अब बिल्कुल ही जो है ना गाड़ियाँ बंद हो रही हैं, लोग ज़रीर हो रहे हैं। ये अब आगे जो है ना फैमिली ये गिर गई थी, छोटियाँ। हमने अपने हाथों से 2 लेडीज थी, एक जेंट्स इधर गिर गए थे पानी में। अभी जब हम पहुंचे हैं उस वक्त। जी, उससे 2-4 मिनट पहले। अच्छा, आप लोग चूंकि यहाँ के मकामी हैं, मुझे ये बताएं, नाला डैक, नाला एक और एक तीसरा और नाला है, नाला बलकू। अच्छा, इन नालों की वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है? नालों की अभी जब हम आ रहे थे नालों की दीवारें टूटी हुई थी, लोगों के घरों की दीवारें टूटी हुई थी। अभी जिस तरह ये भी हम देख रहे हैं तो नाले का पानी भी इसमें शामिल है। तो आपको क्या लगता है कि जो पानी ज़्यादा नुकसान हुआ है, एक तो इंडिया की तरफ से पानी आया, दूसरा हमारे इंतजामात नहीं ठीक थे। इंतजाम ठीक नहीं है, इसकी वजह से ये तो पानी ख़त्म ही नहीं होता। इधर थोड़ा कैमरा लगाए ना, ये तो पानी बिल्कुल ख़त्म ही नहीं होता। आगे जाएं, इधर घर हैं, इधर आप गाड़ी लेकर गुजर ही नहीं सकते। इधर से ज़्यादा हो गया ना, वो पानी से डूब चुका है, मतलब गंदम चावल सब खराब हो गए हैं। वो बहुत लोगों का फर्नीचर ख़राब हो गया, लोगों का पूरा घर ख़राब हो गया। कितनी डेंजरस है। अगर कोई नया बंदा इधर आ जाता है तो उसको नहीं पता चलेगा कि ये सड़क है कि ये पुली है। ये बहुत ज़्यादा गहरा है, डूंगा है। क्योंकि अभी हम जहाँ पे जिस जगह पे खड़े हैं, हमने आफियत समझते हुए इस जगह को थोड़ा सा चुना है कि थोड़ा ऊंचा है और खड़ा हुआ जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे पानी की समझ ही नहीं लग रही, कहीं गहराई है, कहीं खुला प्लॉट है, तो लोगों के लिए ये भी मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है, डेंजरस है, बहुत डेंजरस जगह है। इधर कोई गिर जाएगा ना तो 100% चांस नहीं है कि वो मिलेगा। इसमें देखें ना, ये है कि देखें आए थे मरियम साहिबा आई थी, उन्होंने वीडियोस बना के तो चले गए। लोगों ने किधर आई थी? यहाँ पे आई थी? नहीं, यहाँ पे नहीं, अपना सियालकोट पे आई थी। तो यही है, लोगों के सियालकोट में गई थी, आवाम की बहुत खिदमत करके आई हैं। कोई खिदमत नहीं, अपनी वीडियोस बना के चली गई हैं, ठीक है। ना कोई MNA ना कोई MP अरमगान सुबानी MNA है, ठीक है, ना कोई MP इधर मौजूद है, ठीक है। हम बस ऐसे ही जो है ना हमारी। अच्छा, ये एक भाई नहीं है, ये एक भाई नहीं है कि जो यहाँ पे गिला कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे ज़्यादातर समाजी हलकों के लोग, NGOs के लोग, दीनी इदारे, वो लोग जो कि दीन की खिदमत के साथ साथ लोगों की भी खिदमत कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे खिदमत के लिए आए हुए हैं। हमें यहाँ पे हुकूमती अरकान की जानिब से या हुकूमत की तरफ से मदद नहीं मिल रही। मेरे ये भाई कुछ कहना चाह रहे, मेरे पास आए। अस्सलाम वालेकुम सर, हम रात को 2-3 बजे आते हैं। हम ग्रीन एप्पल फैमिली रेस्टोरेंट से, यहाँ पर ना रात दिन ना कोई गाड़ी होती है ना होती है, ज़ाब से इतना पानी गुजरता है। हम ग्रीन एप्पल में रात को दिन गुजारते, कभी रात दिन उधर गुजारते हैं, कभी इधर गुजारते हैं। हमारे दिनों में ये देखो ये हालात हैं, हम कहाँ जाएँ, उधर जाएँ। कश्मीर देखो, कश्मीर में भी यही जाब मैं खुद आज़ाद कश्मीर। कैमरे पे इस वक्त जहाज़ेब है, जहाज़ेब जरा दिखाएं, पाँव से नंगे हैं और मुझे थोड़े जख्मी भी लग रहे हैं, और हाथों में चीज़ें लेके आप अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए कि चले कुछ तो करना है, वो काम शाम आपका जारी है। हम फिर मैं आज़ाद कश्मीर से हूँ, अपने गाँव से आया हूँ, इतने दूर से आया हूँ, फिर भी वही साहब आ रहा है। तरतीब मजीद पर मेरा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से गुजारिश है, बस 6-7 दिन हो गए हैं, किसी ने पता नहीं लिया हमारा कौन सा हालत है। मेरे घर में इतना पानी है, अगर कैमरामैन चाहे तो मेरे साथ जाके दिखा सकता है। सामान सारा कुछ गल गया, क्या करें? अल्लाह से दुआ मांगते हैं, या अल्लाह बस खैर कर दे। बस आपका घर डबल स्टोरी है? नॉर्मली मैंने देखा है यहाँ पे अमूमी तौर पे एक ही स्टोरी का घर होता है, आपका घर डबल स्टोरी है? जहाँ पे स्टोरी है, सिंगल स्टोरी है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, सामान ऊपर रखा है। बारिश तो रुक ही नहीं रही, मेरे ख्याल में कल थोड़ी सी रुकी थी, आज फिर वही मामला है। बस अल्लाह से आगे गुजारिश है। किधर है आपके घर वाले? मेरा घर वाले ऊपर हैं, यानी अपने घर में पहली मंजिल पे है, ऊपर है। हमने टेंट सर्विस। आपके हमसायों का क्या हाल है? उधर भी सब पानी है, सारा पूरा मोहल्ला डूब गया है। पानी बढ़िया सर जी, 5-5 फुट करा पानी। 5-5 फुट मैंने यहाँ पे देखा है कि लोग कह रहे 10-10, 12-12 फुट भी पानी था। तो आप अगर अपने घरों में, ये मुझे तकरीबन मेरी 27 साल उम्र है, ठीक है, आज तक मैंने इस मार्केट के ऊपर पानी नहीं देखा दुकानों के अंदर, इतना पानी इस दुकानों के अंदर। अच्छा, जो ये भाई कह रहे हैं ना, 39 साल 39 ईयर्स पाकिस्तान की तारीख में सैलाब की ऐसी सूरत हाल कभी नहीं थी। 39 साल की तारीख में ये सैलाब पहला ऐसा सैलाब है जिसने इतनी ज़िंदगियों को मुतासिर किया। एक और हमारे साथ यहाँ पे भाई है, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये ऊपर हमारा काम है, इतनी देर हम इसे काम करते हैं, इतना पानी नहीं आया। फैक्ट्री शाजमर फैक्ट्री, उसके अंदर इतना 10-10 फुट पानी अंदर चला गया। इतनी परेशानी है कि इधर आना जाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, अभी यहाँ पे जहाँ पे हम खड़े हैं, लोग चाहते हैं अपनी मुसीबतें, अपनी परेशानियाँ, अपनी तकलीफ़ें बताएं, और हम आए भी इसीलिए हैं।
कोई ऐसी आपके सामने मिसाल आ गई हो कि पूरे घर का घर खुदा ना खास्ता तबाह हो गया हो, या लोग इतनी परेशानी में हो, आप हमें बताएं, हम उन तक जाना चाहते हैं, हम उन तक पहुंचना चाहते हैं कि उनकी अगर कोई मदद ऐसी हम कर सकते हैं, उनकी आवाज़ बन सकती है। ये पुलिस राव हमारे पठान लोग हैं, उनके घर पानी छत के ऊपर तिकर गया हुआ है। इतनी परेशानी, वो फैक्ट्री में काम करते, बहुत गरीब आदमी है वो, उनकी फैमिली जो है इधर ग्रीन एप्पल है, इसके अंदर बेचारे 2-3 दिन उधर रहे। जो आप जगह बता रहे हैं, वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? इधर 2 किलोमीटर है इधर, जहाँ पे पानी उनके घर में है, और वो अपने घरों में अभी तक नहीं, अभी तक तो वो बाहर है बेचारे, अभी चले गए हैं वहाँ से। चले गए, पठान थे। तो इंतज़ामिया इधर की ना किसी काम की नहीं है, खुद अपनी फालतू खुद इंसान ने कर ली। इधर वाला इलाका जो है ना, कोई इंतज़ामिया इधर नहीं आ, किसी ने पूछा क्या करना। 2-3 दिन के लिए लोग बेचारे भूखे इधर रह के गुजारा किया। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि जब उनको काम होता है ना वोट लेने के लिए अपनी सीट के लिए, तब तो वो कहते हैं कि आप ही सब कुछ है हमारे, तो जब मुश्किल है उस टाइम को। आप तक कौन लोग पहुंचे हैं? हम मीडिया के लोग जैसे आपकी आवाज़ बनने आए हैं, ताकि हम जो काम कर सकते हैं वो तो करें, आपकी आवाज़ बने, आगे तक पहुंचाए। अभी तक कोई आदमी इधर नहीं आया, कोई भी नहीं आया, किस्म का नहीं कोई आदमी आया ना। वो मीडिया उनको बताना क्या है, वो अंधे हैं, उनको नहीं नजर आता कि लोग मुश्किल में उनके काम आए। ये एक भाई जो इस हालत में भी मजदूरी कर... रुको ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਨਿਕਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ, ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ, 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਵਾਂ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਰਸਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਭੋਥੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪਾਣੀ ਚੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਲੈਦੇ ਹੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਫਸ ਗਏ ਹਾਂ। जिंदगी का पहिया भी तो चलाना है ना जी। सियालकोट शहर जिसके बीचों बीच ये नाला है, और ये नाला इस शहर का सबसे बड़ा नाला, जिसको नाला ऐक कहा जाता है, इसने इस शहर को बड़ी बुरी तरह से मुतासिर किया है। इस पुल पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ मकामी लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे जो पानी पिछले 2-3 दिन में बहुत ज़्यादा आबादियों को, लोगों को, घरों को, इमलाक को, कारोबार को, स्कूल्स को, इवन के हॉस्पिटल्स और इर्द गिर्द की जो दूसरी जगह हैं उनको मुतासिर कर रहा था, और अब ये काफ़ी कदरे नीचे है। तो ये आई विटनेस हैं, आंखों से चश्मदीद गवाह हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो नाला है ना, ये जब भी पहले तो कितने 14 साल हो गए हैं ये नहीं आया, इस पे सैलाब नहीं आया, लेकिन ये वो मौजूदा हालात है ना, वो इस तरह इस पे इतना पानी आया है, इतना क्यूसेक के 35,000 से भी ऊपर क्यूसेक पानी आया है। तो वो जो है ना, ये जो आप जिधर खड़े हैं, ये पुल, ये अंदरूनी महल्ले में ये पुल है, ये महल्ला इस्लामाबाद और नेकेपुरा को क्रॉस करता है। इसमें पानी इतना लेवल था कि महल्ले दोनों तरफ जो है ना, महल्ला नेकापुरा और ये रंगपुरा बिल्कुल डूबा हुआ था, यानी कि 10 फुट पानी, 6-6 फुट पानी, हाँ जी, 6-6 फुट पानी, कहीं 7 फुट पानी, इससे भी ज़्यादा। सब लोग जो है ना परेशान थे, घरों में पानी था इतना। दूसरे पोर्शन में गए हैं लोग, उसके बाद जिनके पास दूसरा पोर्शन नहीं है, वो हमसायों ने उनकी काफ़ी हेल्प की है। अच्छा जाजेब, थोड़ा सा रोटेट करके दिखाएं, हमारे पीछे काफ़ी ऊंचा 3-4 स्टोरीज ऊंचा ये घर है। ये कह रहे हैं दूसरी स्टोरी के करीब तक पानी आया हुआ था, ये देखिए। और यहाँ पे हमारी जो डेप्थ है इस नाले की जो नज़र आ रही है, वो डेप्थ भी हम आपको दिखाते हैं कि इतनी गहराई में है। और अभी जिस तरह ये बुज़ुर्ग फरमा रहे हैं और हमारे बाकी दोस्त भाई फरमा रहे हैं कि पानी निचली सतह इसकी इतनी ऊपर आ चुकी थी कि इस ब्रिज की एज के साथ लग रहा था और लोगों के घरों तक जा रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बिल्कुल जो है ना, पानी का इतना नुकसान लोगों का हुआ है कि हम बता ही नहीं सकते, कि लोगों के घरों का बहुत ज़्यादा नुकसान है। ये गवर्नमेंट का पता नहीं क्या मसला है, क्यों नहीं इनको इतनी तवज्जो की पहले, या इनको बताया नहीं गया, ये पता नहीं। अच्छा नहीं, इस दफ़ा तो गवर्नमेंट ने बताने में बड़ा अच्छा काम किया, और कुछ किया नहीं किया, लेकिन बताने में बड़ा अच्छा काम किया। यहाँ से पानी आ रहा है, निकल जाएं, पानी आने वाला है, जगह खाली कर दें, पानी आने वाला है, अपने घरों को छोड़ जाएं। ये तो इस दफ़ा ये बड़ा काम किया, लेकिन मदद के लिए आप कह रहे हैं कोई नहीं आया। मदद में जो है ना, बहुत ही सुस्त रहे हैं, सुस्ती रही है ही नहीं। तो अभी तक घरों में पानी है, अभी भी पानी चले ना, दिखाते हैं आपको। अच्छा, अभी एक भाई बता रहे थे कि आगे ज़मीन भी काफ़ी फट गई है, दरार आ गई है, तो पानी ने इतनी मार की है। बिल्कुल जी, खाना पीना कुछ भी नहीं। पहले था जो 14 साल पहले या 12 साल पहले टमाटो दावा ने किया था, याद है हमें, लेकिन इस दफ़ा
भूखे तो तारीख का बदतरीन सैलाब है जी। 40 साल में ऐसा सैलाब पाकिस्तान ने नहीं देखा। इवन के 23 की अगर हम बात करें 2 साल पहले भी, तब भी जो पट्टियां मुतासिर हुई थी तब भी ऐसा पानी नहीं था। अभी भी है, नहीं पानी अभी गया नहीं है घरों में, लेकिन टाइम लगेगा अभी निकलने में। टाइम लगेगा। नीचे जो घर है ना, जिनके नीचे बेसमेंट बने हुए हैं, उधर अभी तक पानी जो खड़ा हुआ है पूरा है ना, वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। इस पर कुछ टीमें निकली हुई थी, खाना वगैरह देती थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, ये लोग अपनी मदद के तहत जो तंजीम। आपके पास कौन लोग पहुंचे हैं? क्योंकि हम जैसे पैगाम की टीम आपके पास आई है, आपकी आवाज़ बनने आई है, ताकि हम जो काम कर सकते हैं वो तो करें, आपकी आवाज़ आगे तक पहुंचाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है ना जी। आपके पास दूसरे लोग नहीं आए कि जिस तरह कोई हुकूमती ओहदेदार या हुकूमत के लोग, इदारे? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, भूखे रहे हैं सब, कोई नहीं आया। खाने पीने में मसला है? ना बिल्कुल, जो घर में है वो घर में है, जो बाहर है वो बाहर ही हैं। जमात इस्लामी ने इस बात काफ़ी तावन किया, उनके लोगों ने जो है उनकी तंजीम जो है ना, उन्होंने काफ़ी मजहबी जमातें जो हैं या जो खिदमत खल्क करने वाले लोग हैं, वो उन लोगों ने ज़्यादा तावन किया, यानी कि लोगों के घरों में खाना पहुँचाया है, काफ़ी अच्छा उन्होंने। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अगर कहना को किसी को गवर्नमेंट के हवाले से उन्होंने कोई पका के उधर से कोई मदद नहीं आई। अच्छा भाई, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूँगा। 2014 के बाद 14 पे जो पानी आया था, तब TMA की तरफ से एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था कि रंगपुरा साइड, इसकी एक बैक साइड पे वहाँ पे पानी काफ़ी ज़्यादा आ जाता था। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि पाइप्स डाले गए इस साइड से, यहाँ पे ला के उनको निकाला गया। ये पूरे मोहल्ले से काफ़ी जो बड़े पाइप थे वो डाले गए, लेकिन वो डालने के बावजूद भी पानी वहाँ से निकला नहीं। उसकी एक वजह थी कि ये जहाँ पे एग्ज़िट था एक पॉइंट, वहाँ पे एक उन्होंने मोटर लगाई थी, वो काफ़ी अरसे से बंद है। अब चंद दिन पहले यहाँ पे कुछ मोटर्स लगाई गई, उसने पानी को निकाला, फिर वहाँ का नीचे गया, मतलब थोड़ा सा को लेवल गया नीचे। अच्छा, जैसे अभी बारिश हो रही है कि इस पानी से अभी तक इस एरिया में गैस नहीं है, गैस आ ही नहीं रही, तो खाना पीना कैसे कर रहे कुछ हैं? भी नहीं कर रहे लोग। अपनी मदद आपके तहत जो है वो सिलेंडर्स कह लें या लकड़ियों का कह लें, या बस खुद ही चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं उसको वो। और अभी तक गैस नहीं है, अभी तक आज से कुछ 4-5 दिन हो गए हैं इस एरिया में। बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, खवातीन के लिए, मरीजों के लिए मुश्किलात हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि देखें 4-5 दिन हो गए हैं कि गैस ही नहीं दे रहे, ये खाना ही नहीं पक रहा, खाना पक ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि आप, ये अंदरूनी कहानी है जो इनके गवर्नमेंट का इसके पास इस तरफ तवज्जो ही नहीं हो रही। ये कोई 1 घंटा या 2 घंटे नहीं, 4-5 दिन हो गया, मंगल की दिन से ये ना गैस। यानी जिस तरह मुकामी लोग हैं, इनका कहना तो ये है कि पानी काफ़ी हद तक कम तो हो गया है, लेकिन घरों में मसाइल और परेशानियां अभी भी हैं। घरों में खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए। और फिर एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब पानी की गुजरगाहें बनती हैं और ऐसा आलूदा पानी जो बीमारियां भी साथ ले आए, तकलीफ़ें भी ले आए, फिर उस पानी की अपनी एक स्मेल, अपनी एक बदबू होती है जिसके साथ जीना मुश्किल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, मज़ीद दिखाते हैं आपको। सियालकोट में जहाँ पे हम मुख्तलिफ जगहों के बारे में आपको बता रहे हैं, पानी ने, सैलाब के पानी ने जितनी तबाहकारियाँ की हैं, हम देख रहे हैं कि लोगों को बहुत मसाइल हैं, बहुत सी परेशानियाँ हैं। इन्हीं परेशानियों के लिए, इनको हल करने के लिए बहुत से अल्लाह के नेक बंदे भी मौजूद हैं जो अल्लाह के बंदों की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी रहते हैं। हम इस वक्त ग्रीन फार्म हाउसेस में मौजूद हैं और इनके GM उस्मान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम क्यों मौजूद हैं ये अभी इनसे गुफ्तगू करके बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना अच्छा इनिशिएटिव है आपके इस इदारे का कि आप उन लोगों के लिए मदद की और उन लोगों के लिए मिसाल की एक ऐसी एग्जाम्पल, एक ऐसी आवाज़ बन रहे हैं कि जिन लोगों को इस वक्त छत चाहिए। ऐसे मौसम में जब बारिश रुक नहीं रही, ऐसे मौसम में जब लोगों की अपनी जायदाद, अपनी इमलाक तबाह हो गई हैं, अपनी चीज़ें जो ख़ुद कल साहिब हैसियत थे, आज वो हाथ फैलाने पे मजबूर हो गए। बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट था। ये कॉन्सेप्ट है क्या, इनसे जानते हैं। सर बताइए। जी, ऐसा कि जैसे आपको पता है कि 26 को जो है ना वो ड्यू टू हैवी रेन, ठीक है जी, मतलब हर आगे से जितना भी हमारा ये रोड है ये ब्लॉक हो गया हुआ था। तो तकरीबन हमने अपने मार्की के जो है हमारी इंस्ट्रक्शन थी ऑनर की तरफ से, अब्दुल वहाब साहब हैं और चौधरी नुमान साहब हैं,
ان کی طرف سے انسٹرکشن تھی کہ جی آپ گیٹ اوپن کر دیں مارکی کے لیے. ہمارے پاس تقریباً لیڈیز اور جینٹس ملا کے کو 1000 کے قریب جو ہے نا وہ ہمارے جن کو آپ نے شیلٹر دیا ہوا ہے. شیلٹر دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی, ہاں جی 3 دن وہ شیلٹر رہا ہے. ٹھیک ہے جی, اس میں ہمارا فوڈ اور کنوینس ہم نے پھر ان لوگوں کو وہاں تک ان کے آبائی گھر تک بھی پہنچایا. اور ہاں جی یہ ہمارا ایک اچھا انسینٹیو تھا جس میں اسپیشل کریڈٹ جو جاتا ہے وہ ہمارے آنرز کو بھی جاتا ہے. عثمان صاحب جیسے کہہ رہے ہیں نا, میں تھوڑا آپ کو کھل کے بتا دوں, ابھی ہم انہی علاقوں میں آگے پانیوں میں سے ہو کے آئے ہیں. اتنی گہرائی ہے پانی کی کہ لوگوں کے گھر کے فرسٹ فلور پہلی منزل پوری پانی میں ڈوب چکی ہے. اور ایسے لوگوں کو جب مدد کی ضرورت تھی تو عثمان صاحب ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ 1000 سے زائد مرد و خواتین کو یہاں پہ شیلٹر دیا گیا, سائبان دیا گیا, نہ صرف چھت دی گئی بلکہ کھانے کا انتظام بھی کیا گیا. اور پھر جیسے ہی پانی اپنی سطح سے نیچے نارمل رینج میں آیا ہے تو وہ لوگ اپنے گھروں کو شفٹ بھی کر گئے, ان کو وہاں پہنچایا بھی گیا ہے اور ان کو رکھنے کا انتظام بھی کیا گیا. ایسے ہی ہے سر؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. جیسے 2-3 دن کا مکمل ہوا ہے پھر ہم نے خود جو ہے نا اپنی مدد آپ کے تحت ساروں کو آگے تک جو ہے نا ان کے مقام تک پہنچایا بھی. عثمان صاحب یہ آئیڈیا کس کا تھا, آپ کے اونرز کا جو لینڈ لارڈ ہیں یہاں کے, کون؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, یہ سارا کریڈٹ جاتا ہے ہمارے اونرز کو. انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے مارکی کے دروازے اپنا شیلٹر اوپن کر دیں تاکہ جو نیڈڈ پرسن ہے ان کو کسی طریقے کا پرابلم کریٹ نہ ہو. اچھا یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور مجھے بڑی اچھی لگی. ہم آل دا وے آگے ایک بڑی لمبی دور کوریج پہ نکل گئے تھے, لیکن ہم دوبارہ اس لیے بھی آئے کہ یہ ایک ایسی مثال بنے, ایک ایسی آواز بنے, ایک ایسی ایگزامپل سامنے آئے کہ لاہور اور اس کے گرد و نواح, قصور اور اس کے گرد و نواح, بالائی علاقے اور اس کے گرد و نواح, بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ اب شیلٹر کی ضرورت ہے. تو اپنی مارکیاں کھول دیجئے, اپنے اس طرح کے پلیسز, فارم ہاؤسز کھول دیجئے, اپنے دل کو کھول دیجئے تاکہ اپنے ہی لوگوں کی مدد ہو سکے. سر کچھ میسج دینا چاہیں گے؟ پیغام کا پلیٹ فارم بھی ہمارے ان ساتھیوں دوستوں کے لیے, ہمارے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے ان ساتھیوں کے بھائیوں کی بہنوں کی آواز بنیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے ابھی لاہور میں ہے, باقی جنوبی پنجاب کی طرف ہے, جو ہماری مارکی کے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے مینیجر حضرات یہ سن رہے ہیں, آنر سن رہے ہیں, ان کے لیے میسیج ہے کہ آپ اپنے شیلٹر کو اوپن کریں, مارکیز کو اوپن کریں, کیونکہ ابھی آج کل فنکشن بھی نہیں ہے. تو یہ آپ شیلٹر اوپن کریں گے, اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے رزق میں اور اضافہ کرے گا, اس سے کمی نہیں آئے گی. جی بالکل ایسا ہی ہے, اس میں کمی نہیں آئے گی. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے تجارت کر لیں. جی بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. لے جی یہ ایسی مثال ہے. عثمان صاحب جو یہاں کے جنرل مینیجر ہیں, انہوں نے اپنے اونرز کی مثال یہ دی ہے. یہ ایک مثال ہمیں سمجھنے کے لیے کافی ہے, اس سے کمی نہیں آئے گی. آپ کے پاس شیلٹر موجود ہے, کسی کو دینے سے برکت پڑ جائے گی, آپ کے کاروبار میں برکت پڑ جائے گی. کسی کو فوڈ دے دیں گے, اللہ کے دیے میں سے دے دیں گے, کمی نہیں پڑے گی, برکت پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا ہمیشہ فائدہ مند رہتا ہے. اور لوگوں کی دعائیں جو آن ٹاپ آف دس, جو سب سے بڑی بات ہے, جو آپ کو دل سے دعا دیں گے, جو اس وقت حالات کے مارے ہوئے ہیں, تکلیف کے مارے ہوئے ہیں, مجبوریوں کے مارے ہوئے ہیں, دکھوں کے مارے ہوئے ہیں, جب ان کی دعا دل سے نکلے گی تو وہ ضرور کام کرے گی اور اللہ تعالیٰ ضرور قبول کریں گے. اس مثال کو ضرور پھیلائیے. سیالکوٹ کے جہاں مختلف علاقے میں نے آپ کو دکھائے, کچھ اندر ہم گئے ایسی جگہوں پہ جو رورل ایریاز تھے, اور یہ ایک پوش ایریا ہے. ڈائمنڈ سٹی یہاں کی ایک بڑی سوسائٹی ہے اور اس ہاؤسنگ سوسائٹی میں تمام فیسلٹیز ہیں, لیکن یہاں بھی کچھ مشکلات ہیں. وہ کیا مشکلات ہیں وہ ہم جانتے ہیں ان سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محمد علی چیمہ. محمد علی چیمہ. اور مصطفیٰ چیمہ. مصطفیٰ چیمہ. اچھا اب یہ دیکھیں, دونوں بھائی ہیں ماشاءاللہ, اور یہ اس جگہ کی بہترین لوکیشن پہ بہترین ایک گھر ہے, لیکن ان کے بھی اپنے کچھ مسائل ہیں پانی آنے کے بعد. کیا پرابلمز ہیں؟ جی پانی ایک تو بہت زیادہ ادھر آ گیا تھا, فلڈ بہت زیادہ تھا. دوسرا لائٹ کا بہت ایشو ہوا ہوا ہے. 5 دن ہو گیا مسلسل لائٹ نہیں آئی ابھی تک ادھر. 5 دن سے لائٹ 5 دن سے لائٹ نہیں ہے. جی تو کیسے آپ گزارا کریں؟ یو پی ایس ہے, یو پی ایس بھی ہم 3 دفعہ بیٹری چینج کروا چکے ہیں. ظاہر سی بات ہے یو پی ایس بھی اتنی دیر نہیں گزارتا. جی اور باقی گیس آ رہی ہے؟ گیس اس ایریا میں نہیں ہے, جدھر ہے ادھر بہت مشکل آ رہی ہے گیس وغیرہ کی. اچھا اب آپ دیکھیں نا, آپ کو سہولتوں کی عادت ہے, ہم نئے ایرا میں رہ رہے ہیں, بجلی, پانی, گیس, یہ سب فیسلٹیز ہم انجوائے کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے پرانے زمانے میں چلے گئے؟ بالکل 110%. یہ لائٹ کے بغیر تو آج کل 10 منٹ نہیں گزارے جاتے, انٹرنیٹ, لائٹ سروس وغیرہ کے بغیر. ٹھیک ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہوئی ہے, جب وہ چھنتی ہے تو آپ کو کتنا گیپ, کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ جی یہ پہلی دفعہ احساس ہوا ہے اس چیز کا. پہلے اس چیز کا احساس نہیں تھا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں. اچھا ٹھیک ہے,
تو آپ کو کیا پرابلمز آ رہی ہیں؟ آپ کو تو نیٹ نہیں مل رہا ہوگا. مجھے بھی نیٹ نہیں مل رہا, مجھے بھی سیم یہی پرابلمز آ رہی ہیں, بس لائٹ نہیں آتی ہے. پھر یہ پتہ لگتا ہے وابڈا والے کبھی کچھ کر رہے, اس کے بعد ابھی اتنا سیلاب آیا تھا, اس کے بعد پل بھی تھوڑا سا ٹوٹ گیا تھا باہر والا. جب پانی آیا تو بڑی پریشانی ہے, آپ کو ڈر نہیں لگا کہ پانی آ رہا ہے اور گھر کے باہر تک آ گیا؟ مجھے ڈر نہیں لگا, مجھے تو مزہ آ رہا تھا پانی دیکھ کے. گھر کے گلی کے باہر تھوڑا تھوڑا سا پانی تھا ٹھنڈا ٹھنڈا, میں تو اس کے اندر وہ پیپر کی کشتیاں بنا کے دیکھیں بچے انجوائے بھی کر رہے تھے. لیکن اب دیکھیں آپ کے پاس الیکٹریسٹی نہیں ہے, پڑھنے میں باقی چیزیں, ویسے تو چھٹیاں بچے خوش ہیں کہ پڑھنا ہی نہیں پڑ رہا. اچھا آن لائن ہو رہی ہیں کلاس؟ جی آن لائن. ٹھیک ہے. دیکھیے جی جہاں تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, تھینک یو, خوش رہیے. لیکن جی جہاں پہ دوسرے مسائل ہیں وہاں پہ ایسے مسائل بھی ہیں کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے تمام نعمتیں بھی دی ہوئی ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس لائٹ نہیں ہے تو آج کل کے دور میں لائٹ نہ ہونا بہت بڑی پریشانی کی بات ہے, کیونکہ بچوں کے لیے انٹرنیٹ نہیں چلتا. جہاں پہ ہم دوسری صورتحال دکھا رہے ہیں کہ شہروں میں کیسی ہے, اور سیالکوٹ میں اس وقت ہم چونکہ موجود ہیں, ہم اندر رورل ایریاز میں بھی گئے ہیں, شہر کے مختلف علاقوں میں بھی گئے ہیں. اسی طرح جو یہاں پہ مقتدر ادارے ہیں اور جو سیاسی حلقے ہیں وہ اپنے کام بھی کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور ایسی شخصیت موجود ہیں جو اپنے تعارف کو خود اپنی شخصیت کو اپنے چہرے سے پریزنٹ کر دیتے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر السلام علیکم. صاحب سر کیسے ہیں, خیریت سے؟ اچھا جو سچویشن ہے یہاں پہ اکثر لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں, پانی بہت زیادہ تھا, لیکن ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ مشینری بھی نظر آ رہی ہے, پیچھے پانی نکالنے کا کام بھی جاری ہے. مطمئن ہے آپ کے کام ہو رہا ہے؟ الحمدللہ مطمئن ہے. آج صبح سے میں اور میرے ساتھی فیصل صاحب, سلطان ٹیپو صاحب, ہم رورل ایریا کے بھی دورہ کر کے آئے ہیں. نالا ایک کو بھی دیکھا ہے, نالا بیڈ کو بھی دیکھا ہے. تمام پانی اللہ کی مہربانی سے اب نچلی سطح پر آ رہا ہے. 2-3 دن پہلے سیالکوٹ کی جو صورت حال تھی جب اس کے ایفیکٹس ہوئے ہیں, میں اس میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ہدایت کے مطابق انتظامیہ نے اور تمام محکموں نے بھرپور انداز میں یہاں پہ کام کیا ہے, اور خواجہ آصف صاحب کی سربراہی میں ان کی ٹیم آج بھی جو ہے باہر نکلی ہوئی ہے, اور پانی کی وہ صورت حال نہیں رہی جو پہلے تھی. لیکن یہاں ایک بات میں کہتا چلوں, اب اس کے آفٹر افیکٹس ہمیں نظر آ رہے ہیں. بعض محکموں نے جہاں کام کیا تھا گڑھے پڑ گئے ہیں, یہ خادم علی روڈ پہ بھی اور دوسرے روڈ پہ بھی بڑے بڑے گڑھے ہیں, ٹوئے پڑ گئے ہوئے ہیں, جیسے پنجابی کہتے ہیں نا ٹوئے پہ گئے. لوگ بھی ہمت چلے, اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ باران رحمت بنی ہے, کوئی ایسی گل نہیں, خداوند تعالیٰ نے ویلا ٹال دیتا ہے. لیکن سانو دریاواں دی نالیاں دی جی گزرگاہ ہے, نیچرل گزرگاہ نو صاف رکھنا چاہیے تاکہ وہ نالا بھی اپنے گزرتا گزرے. اگر اسی انہوں رکاوٹ پیدا کریں گے وہ نتائج خراب ہونے. پانی کے راستوں کو نہیں روکنا چاہیے, پانی کے راستے کو. ٹھیک ہے, جس طرح بڑے ہیں اور بڑوں کی بات بھی ایسی بڑی ہوتی ہے. فیصل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پچھلی دفعہ جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو کچھ اور معاملات میں ہم نے آپ سے رہنمائی لی تھی. آج آپ چونکہ فیلڈ میں موجود ہیں, سینئر لوگ بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور ادارے بھی اپنا کام کر رہے ہیں, مطمئن ہیں آپ؟ بالکل مطمئن ہیں جی. پچھلے 3-4 دن سے ہم سارے آن گراؤنڈ ہیں, خواجہ آصف صاحب سمیت ہر جگہ جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, چیزوں کو کر رہے ہیں. ایک انپریسیڈنٹڈ رین تھی 435 یا 433 ملی میٹر جو فرسٹ ڈے ہماری ہوئی. اس کے بعد انڈیا سے بھی پانی آیا, نالے ہمارے سارے مین شہر کے اندر سے گزرتے ہیں. ابھی آپ جا کے حالات دیکھیں, الحمدللہ آلموسٹ ایوری تھنگ از کلیئر. جو کچھ علاقے رہ گئے ہیں وہ تھوڑے سے نشیبی ہیں, ان میں سے بھی پانی نکالا جا رہا ہے. ایک جو سب سے بڑی بات ہے, جیسے میرے بزرگوں نے کہا کہ آبی راستے, اور دوسرا ہماری پبلک یہ جتنی پیکیجنگ پیمپرز, آپ جدھر بھی رکاوٹ دیکھیں گے وہ پلاسٹک پیکیجنگ ہے. لوگوں کو کم از کم یہ کرنا چاہیے کہ جو اپنی ڈسپوزل ہے وہ پراپر جگہ پہ کریں, تاکہ یہ ہی گند ان نالیوں میں جا کے اس پانی کے باہر نکلنے کا اسباب بنتا ہے. اچھا فیض صاحب, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرینیج کو روکنا نہیں چاہیے, سر نے کہا کہ پانیوں کی جگہوں کو نہیں روکنا چاہیے, دونوں باتیں بڑی کامن سینس کی ہیں. ہم یہ چیزیں جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے پھر یہی غلطی کر رہے ہیں. ابھی جب ہم نے پوری کوریج کی ہے, پالیتھین بیگس, ویسٹ بیگس, پلاسٹک ہر جگہ وہی پھنسا ہوا اور ڈھیر کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے نہ صرف ہمارا ملک, ہمارے ہمسایہ ملک جہاں سے پانی آیا ہے, یہ دونوں اطراف کے ایک ہی مسائل ہیں. سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ الحمدللہ ہماری قوم میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے کہ جو حالات پیدا ہوئے تھے اس میں عوامی نمائندوں نے, لوگوں نے, پاک آرمی نے, پولیس نے, ہر ادارے نے اپنا قومی فریضہ انجام دیا ہے
اللہ کے आसरे पर, इसीलिए अल्लाह ताला ने मज़ीद मेहरबानी आज कर दी है कि बारिश नहीं हो रही है और हालात ठीक हो रहे हैं। हाँ जी, अभी कुछ ही घंटों में हमने देखा बहुत बारिश के बाद एकदम मौसम खुला भी है, ऑल्दो के अभी फिर बन रहा है। अच्छा, बता रहे थे आप फैसल भाई कि जो सिचुएशन है उसके मुताबिक हमारी अपनी जिम्मेदारी भी बनती है, वो भी अदा करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए। जो घर का कूड़ा है वहाँ घर के कूड़ा के सामने फेंकने के बजाय उसके जो गवर्नमेंट ने जगह बनाई है, जो बेंच बनाए हैं उनके अंदर फेंकें। एक शॉपर बनाते हैं हम, दुकानदार सफाई करता है, शॉपर पकड़ के नीचे नाली में फेंक देता है। अल्टीमेटली वो ही वजह बनता है ये सारे पानी के बाहर निकलने की। वो जाएगा बड़े नाले में, उसको चौक करेगा। जहाँ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है वहाँ हमारे लोगों की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपना जो काम है उसके मुताबिक करें और कूड़े को अपनी जगह पे फेंकें। अच्छा सर, ये वर्स्ट हमने सिचुएशन देखी है ड्यूरिंग 39 ईयर्स, तकरीबन 40 साल के बाद ऐसा भयानक सैलाब हमने देखा है। ये फैक्ट्रीज़ के लिए कोई कंपनसेशन है? फैक्ट्रीज हमारे जहाँ हैं, हम सर्वे करा रहे हैं भाई जी। हमारे 2 इलाके हैं, एक आलोचक और एक रोहेलगढ़ा, वहाँ कुछ मकानात गिरे हैं, उनको हम इंशाल्लाह कंपनसेट करेंगे। उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट ने खाना प्रोवाइड किया है, हम खुद जाके उन इलाकों में खाना प्रोवाइड करके आए हैं। अभी मेडिकल रिलीफ, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड हो रही है। भट्ट साहब ने 2 स्कूल खुलवाए हैं। इधर कुछ एरिया है जो सड़क से तकरीबन 50 से 60 फुट गहराई में है, उधर के लोगों को वहाँ शिफ्ट किया गया है, वहाँ खाना प्रोवाइड किया जा रहा है, मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है। एयरपोर्ट कब तक खुल रहे हैं जी? वो डिपेंड करता है, सिविल एविएशन का काम है। पानी नीचे होगा, वो पूरी इंस्पेक्शंस होंगी फिर खुलेगा। चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। आप 2 मिनट बहुत भट्ट साहब का मशकूर हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। भट्ट साहब ने हमारी बड़ी खिदमत की, अल्लाह ताला को सेहत का अमन अता फरमाए और मज़ीद खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। तो साहब का कोई और अपना इनको भी अल्लाह ताला इन पर खास करम फरमाए, भट्ट साहब की उम्र दराज फरमाए। अब इनकी पार्टी के बंदे हैं और इंशाल्लाह भट्ट साहब के साथ रहेंगे इंशाल्लाह, और भट्ट साहब हमारे साथ तामील कर देंगे। अच्छा, वासा अपना काम कर रहा है और वासा के जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं इनसे भी जानते हैं काम आप जो कर रहे हैं, और ये जो पानी निकल रहा है आप बताएंगे जी, जो पानी निकल रहा है अब ये मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा या अभी परेशानी है? नहीं सर, ये मुकम्मल तौर पर निकल जाएगा। अभी थोड़ा सा यानी कि बारिश की वजह से ये पानी खड़ा है, लेकिन 1-8 घंटे में सारे का सारा पानी खत्म हो जाए, क्लियर हो जाएंगे सारे रोड। जो इधर पीछे नजर आ रहा है पानी, ये उतरता जाएगा? सर ये उतर है, अभी चल रहा है पानी, स्टेप बाय स्टेप सारा उतर गया। काफ़ी पानी था, काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया, 2 से 3 इंच पानी रहेगा, 5 से 6 इंच पानी था यहाँ पे। सियालकोट का इलाका मैक टाउन है ये, और इसको भी एक नई आबादी कहा जाता है। देखा जाए तो शहर के बीचों बीच मौजूद इस आबादी में लोकेलिटी बहुत अच्छी है, सहूलियात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे भी पानी ने अपनी मार दिखाई और पानी यहाँ पे भी पहुँचा और बहुत दिन तक रहा। हमारे साथ शेख आबिद साहब मौजूद हैं। शेख आबिद साहब समाजी हलकों में बड़े अच्छे तरीके से जाने जाते हैं और समाजी कामों में पेश रहते हैं। ये यहाँ पे रिहाइश पजीर भी हैं और इन्होंने ये 3-4 दिन सैलाबी पानी को फेस किया है, लोगों की मदद की है। इनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर शुक्रिया, आपने वक्त निकाला है, लेकिन चूँकि अब हम आपके इलाके में भी मौजूद हैं, यहाँ की सारी सिचुएशन आपने अपनी आंखों से भी देखी है, आपने ख़ुद पानी को फेस भी किया है, इवन कि आपके घर के अंदर भी पानी था। और अभी जब हम आए हैं तो हमने देखा है कि अब आप पानी के बाद गुजरने के बाद सफाई के मराहिल में हैं। लोगों की परेशानियाँ आपने देखी हैं, ये पानी क्यों आया? और ये जो जगह है बताया जा रहा है कि यही वो एरिया है, पीछे वो दीवार है जहाँ से नाले का पानी आया और इस आबादी को बुरी तरह से मुतासिर किया। बताइए सर। जी निज़ामी साहब, ये सियालकोट का एक बड़ा पोस्ट इलाका है, बड़े अच्छे टाउनों में से एक टाउन है, लेकिन जब पानी की आफत आई है ना तो इधर इतना यकीन करें कि हम लोग इतने परेशान हुए हैं कि हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम क्या करें। ये दीवार टूट गई है पीछे, ये नाला बेड है, ये आता है इंडिया से, इसने इतनी तबाही की है कि हमारे टाउन में 4-4 फुट पानी था, कुछ लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, गैस नहीं थी। यकीन करें निज़ामी साहब, जब पहले दिन हमने खाना तकसीम शुरू किया, लोगों ने हमें आवाज़ें दे के खाना लिया और मैं हैरान हो गया कि यार ये इतने लोग, इतने अच्छे वेलफेयर खुद काम करने वाले, इतना अच्छे खाने पीने वाले, ये सूरत हाल इनकी है कि आज लोग आवाज़ें दे के पानी मांग रहे हैं, खाना मांग रहे हैं। तो वो ये है कि अल्लाह ताला माफ़ करे, जब ये पानी अपना आप दिखाता है ना तो इसके आगे कुछ नहीं चलता। और सुना हुआ था कि पानी और आग के आगे कुछ नहीं, और पानी इतना ताकतवर है कि इसके आगे नहीं चलता। और हमने देखा, हमारे साथ हुआ, और अभी आप भी सारा शहर देख के आए हैं, गांव भी देख के आए हैं, लोग कितनी आफत से गुजर रहे हैं।
تو ہمارے ٹاؤن میں بھی یہی حال تھا, 4-4 فٹ پانی تھا, لوگوں کوئی گھر ایسا نہیں جس میں پانی نہیں گیا. اچھا شیخ صاحب, جیسے آپ بتا رہے ہیں, میں نے آپ کی ویڈیو بھی دیکھی کہ آپ کے گھر کے اندر پانی ہے اور آپ پھر بھی وہ کھانے کی تقسیم کے لیے, جیسا آپ بتا رہے تھے کہ لوگ جو کہ خود صاحب حیثیت ہیں لیکن وہ اتنے مجبور ہو گئے تھے کہ آوازیں دے رہے تھے کہ ہمیں خوراک کی ضرورت ہے, خوراک کی ضرورت ہے. تو کس طرح سے, ایک تو آپ خود پریشانی میں, ابھی بھی ہم جہاں پہ کھڑے ہیں بہت زیادہ گارا ہے, پیچھے باقاعدہ یہ کنکریٹ کر کے اس پانی کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے, وہاں پہ سینڈ بیگز رکھے گئے ہیں, یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے. تو آپ نے کس طرح سے ہمت کی اتنی کہ ایک تو خود پریشانی میں, پھر دوسروں کی پریشانی بٹانے کے لیے آپ نکل پڑے؟ نظامی صاحب, میں نے اصل میں تو چھوٹی ایج میں ہی فلاحی تنظیموں میں کام کیا ہے. ایل حدیث یوتھ فورس میں نے کام کیا. اس کے بعد میں پیغام ٹی وی کے ساتھ, زمزم ٹرسٹ کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں. جب بھی کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پہلی صفوں میں اپنا پہنچوں, اپنا کام کروں. جب پچھلے 4 سال پہلے سیلاب آیا تو میں نے پیغام ٹی وی سب سے پہلے کام شروع کیا. سب سے پہلے میں نے کال کی سیالکوٹ سے, میں نے کہا جی اتنا ڈونیشن. انہوں نے کہا کہ اتنا چاہیے. یقین کریں نظامی صاحب, میں سوچ نہیں سکتا, میں نے ایک دن میں 60 لاکھ روپیہ زمزم ٹرسٹ کو بھیجا. یہ بات ہے, جب بندہ کام کرتا ہے نا تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے, اور اس کا سکون جو ہے نا وہ بڑا مزیدار سکون ہے جو کسی کی ہیلپ کر کے ملتا ہے. تو اس لیے میرے خون میں ہے کہ کسی کے مشکل وقت کام آنا. اچھا, ابھی بھی جب ہم مختلف جگہوں پہ گئے ہیں تو شیخ صاحب نے بھی ہمیں گائیڈ کیا کہ ان جگہوں پہ پانی بہت زیادہ تھا, ان جگہوں پہ لوگ افیکٹڈ بہت زیادہ ہیں. فیکٹریز کے ساتھ اب ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے, ان کی مدد کرنے کے لیے, ان کو سہولیات دینے کے لیے یہ کچھ ہو سکتا ہے. تو سر, آپ سمجھتے ہیں کہ خامی کہاں پہ رہ گئی ہے؟ حکومت اپنا کام کر رہی ہے, ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, ریسکیو 1122 کے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, پی ڈی ایم اے کے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, پولیس اپنا کام کر رہی ہے, فوج اپنا کام کر رہی ہے, سب اپنے کام کر رہے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی. اور وہ کمی کس طرح سے ہوئی؟ یا تو ایک ناگہانی ایسی آفت دی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گئی, دوسرا ہم نے بھی اس کے بارے میں کوئی تیاریاں نہیں کی, ہم نے بھی اس کے بارے میں کچھ ایسا نہیں کیا کہ دوبارہ ہمارے ساتھ ایسا نہ ہو. 2023 میں سیلاب آتا ہے, ہم دیکھتے ہیں سچویشن پھر تقریباً ویسی ہو جاتی ہے, لیکن تاریخ میں 40 سال کی پاکستان کی تاریخ میں ایسا سیلاب نہیں آیا. اور ہمسایہ ملک کی طرف سے جو پانی چھوڑا گیا وہ خود بھی اس سے اثر انداز ہوئے, لیکن پاکستان زیادہ اثر انداز ہوئے. وہ نظامی صاحب, یہ بات ہے نا, ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے. ہم جب مشکل وقت آتے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, جب مشکل وقت گزر جاتا ہے تو ہم وہ بات بھول جاتے ہیں. یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے کہ یہ آفتیں ہمارے اوپر آتی ہیں. تو اللہ کی طرف سے آفت آتی ہے تو اللہ کی طرف سے ہی کاٹی جاتی ہے. لیکن ہمیں چاہیے کہ تقوی اور اپنا ایمان مضبوط رکھنا چاہیے. جو مشکل وقت آئے اللہ کا شکر ادا کریں. الحمدللہ یہ اس کی طرف سے ہی آیا ہے تو وہ ہی ختم کرے گا. الحمدللہ, شکر الحمدللہ, یہ کبھی نہ چھوڑیں, غمی میں بھی نہ چھوڑیں. غم آئے سب سے پہلے الحمدللہ, شکر الحمدللہ, یا اللہ یہ غم بھی تیری طرف سے آیا, تو نہیں ختم کرنا ہے. تو ایسے ہی جب یہ وقت بھی آیا تھا تو یقین کرے, میں قسم نہیں اٹھا سکتا, میرے الفاظ ہی تھے الحمدللہ, یا اللہ تیرا شکر ہے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے اپنے چھت کے نیچے بیٹھے ہیں. وہ لوگ بھی ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے, وہ لوگ ہیں جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہیں. تو میں کہتا ہوں ہر وقت الحمدللہ اور شکر الحمدللہ کرنا چاہیے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شیخ عابد صاحب کی باتوں سے ہم نے چند چیزیں ضرور سوچنی ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ خود تکلیف میں ہیں تو آپ اس تکلیف کے ساتھ ساتھ دوسروں کی تکلیف کا مداوع بھی کریں. جیسے ہم آل دا وے فرام لاہور سے چلے, پیغام ٹی وی کا مقصد ہی یہ تھا کہ نہ صرف ہم لاہور بلکہ مختلف علاقوں میں بھی جائیں. ہماری ٹیمز, پیغام کی ٹیم لاہور, قصور, مختلف اضلاع, مختلف جگہوں کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ بھی پہنچی. اور آپ کو میں یہ دوبارہ بتاتا چلوں کہ سیالکوٹ وہ واحد شہر ہے جو سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. بستیاں, ضلع, موضع, اور یہاں پہ ہماری فصلوں کو اگر ہم دیکھ لیں, کاشت کو دیکھ لیں, زرعی اراضی کو دیکھ لیں, لوگوں کو دیکھ لیں, ان کے گھروں کو دیکھ لیں, اہل خانہ کو دیکھ لیں, مویشیوں کو دیکھ لیں, املاک کو دیکھ لیں, سب کچھ تباہ ہوا ہے. اور جن کا تباہ ہوا ہے ان کو سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کوئی کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. لیکن ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہم پانیوں کے بارے میں بات کریں, ان آبی گزرگاہوں کے بارے میں بات کریں, ان جگہوں پہ اپنے گھر نہ بنائیں, وہ املاک نہ بنائیں, وہاں پہ اپنی پراپرٹیز نہ بنائیں. ہمیں اپنی ذمہ داری کا بھی ثبوت دینا ہے. باقی جو حالات ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالات پہ اپنا کرم کرے, رحم کرے, اور جو اس تکلیف میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف سے نکالیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
نور